बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक पैगाम दिया है और उनका ये पैगाम पोस्ट किया गया है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और ख़ास तौर पर अपने पैगाम में उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को ये रिक्वेस्ट की है कि आपने हर सूरत में 24 नवंबर को अपने घरों से निकलना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और आपने भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शिरकत करनी है। और जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम ना हो जाएं, आपने घरों को वापस नहीं जाना और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को कामयाब करवाना है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करूंगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में आके जरूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब होगा कि नहीं होगा। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर तफसीली कल के विलाग में डिस्कस कर चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे और या तो 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी और अगर एहतजाज होगा तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और कोई एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। लेकिन चले हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दिया है। उसकी तफसील ये है कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ कर लिया है कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये इतराफ रियासत पर काबज माफिया की जनब से नैब के जरिए सियासी इंतकाम का इतराफ और हमारे निजामी इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एतराफ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतलका जजेस के इस्तीफों का मुतालबा करता हूं। चलें, खैर, इमरान खान साहब का ये राइट है और उनका ये मुतालबा सही है, लेकिन हम जिस हद तक बेहिस हैं या हमारे अफसरान जिस हद तक बेहिस हैं या हमारे जजेस जिस हद तक बेहिस हैं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के इस मुतालबे को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी नेशन में तो खैर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर अगर किसी के ऊपर कोई इतराज आए, किसी के ऊपर कोई उंगली उठाई जाए और अगर किसी ने कोई गलत किया हो तो वो उसको कन्फेस भी करता है, रिजाइन भी करता है, माफी भी मांगता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है और ना ही ऐसा होगा। खान साहब कहते हैं जी, काबज माफिया की इमाम पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मुज़िक्का खेज अंदाज में सजाएं दिलवाई गई और मजीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और अब उनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सलब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो पहले ही मखदूश था बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है जमहूरियत खतरे में है, मुल्क में जमहूरियत है कहाँ। जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हाकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फरहमी होता है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। खान साहब लास्ट पे पूरी पाकिस्तानी कौम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसीलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूं कि यही वक्त है 24 नवंबर को ना सिर्फ खुद निकलें बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक करने की तहरीक चलाए। इसी तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना जिंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। साबिक वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। अच्छा खान साहब, मुझे आपने जो तारीख का ऐलान किया है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर कुछ इतराज़ात हैं कि आपने बड़ी हेस्ट के अंदर आके तारीख का ऐलान कर दिया और मौका ही नहीं दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसेंसस कर सके, इसके ऊपर अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सके। और खास तौर पर ये एहतजाज का सिर्फ ऐलान कर देना काफी नहीं होता, उसको कामयाब भी बनाना होता है। लेकिन जिस हेस्ट के अंदर और जितने थोड़े टाइम के अंदर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दिया है कि आपने एहतजाज करना है, 24 नवंबर को करना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, इसको कामयाब बनाना है और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते आपने वापस नहीं आना, सरों पे कफन बांध के निकलना है। और जिस तरह से आपने बड़े बड़े मुतालबात रख दिए हैं वो बज़ाहिर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुतालबात क्या हैं जी? 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई।
میں خیر اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، اس کے اوپر بہت سارے سوال کر چکا ہوں، بہت سارے اعتراضات کر چکا ہوں، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبات پورے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں خان صاحب، آپ کی وجہ سے آپ کے نام کو لے کر آپ کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر، جتنے بھی ایم پی ایس، جتنے بھی ایم این ایس، انہوں نے لوگوں کا ووٹ حاصل کیا، لیکن ووٹ لینے کے بعد جب وہ کامیاب ہو گئے تو عوام کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی ناطہ، کوئی خوشی، کوئی غمی، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ کے ایم پی ایس اور ایم این اے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پبلک میں نہیں آتے، لوگوں کو موبلائز نہیں کرتے، لوگوں کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے، لوگوں کی خوشی غمی دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے، لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا یہ احتجاج کس طرح سے کامیاب ہوگا؟ پنجاب میں لوگوں کو کون نکالے گا، کون لیڈ کرے گا؟ ہم سندھ یا بلوچستان کی بات کریں تو آپ کی لیڈرشپ وہاں پر بھی نہیں ہے، کون ان کو نکالے گا، کون لیڈ کرے گا؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے، سندھ اور بلوچستان میں لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج بری طرح سے ناکام ہوگا اور لوگ اپنی مرضی سے نہیں نکلیں گے۔ دیکھیں میں پہلے بارہا دفعہ اس بات کے اوپر اعتراض کر چکا ہوں کہ خان صاحب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کے نام کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اتنی کوئی پریشانی نہیں بنی ہوئی کہ ان کو کوئی ڈیل کرنے والا نہ ہو، ان کو لیڈ کرنے والا نہ ہو، ان کو ساتھ لے کر چلنے والا نہ ہو، تو لوگ آج خود گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، پولیس کی مار نہیں کھائیں گے، ڈنڈے نہیں کھائیں گے، مقدمات اپنے خلاف نہیں بنوائیں گے، جیلوں میں نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، یہ احتجاج کی کال دینا مذاق نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے نا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو احتجاج کرنا ہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ کہنا کہ میں آخری کال دے رہا ہوں، میں فائنل کال دے رہا ہوں، واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، واپسی نہیں ہوگی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بند گلی میں جا کے پھنس گئے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے موسمی حالات ہیں، سردی ہے، واش روم کا انتظام کیسے کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیسے کرنا ہے، اگر پولیس ریزسٹ کرے گی جو کہ ڈیفینیٹلی اس نے کرنا ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا، ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا، ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا جائے گا، شیلنگ کی جائے گی، مقدمات بنائے جائیں گے، 245 کے تحت رینجر کو طلب کیا جائے گا، دفعہ 144 کا نفاذ کیا جائے گا، تو میکسیمم اگر کوئی آئے گا تو علی میر گنڈا پور اپنے قافلے کو لے کر آئے گا، اپنے چند سرکاری ملازمین کو لے کر اور کچھ خریدے ہوئے بندوں کو لے کر، اور جب پولیس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا تو الٹیمیٹلی وہ تتر بتر ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج بری طرح سے ناکام ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پٹھا قسم کا ایک پنگا لے لیا ہے اور جلد بازی میں تاریخ کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن مجھے یہ احتجاج کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اس بار بری طرح ناکام ہوں گے، اس بار احتجاج میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی اگلے 2 سالوں تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، آدھی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ احتجاج بری طرح سے ناکام ہوگا، یہ بات مجھے صحیح لگتی ہے، لیکن جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی اگلے 2 سالوں تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی، اس بات کے اوپر میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں جیل کے اندر، انہوں نے سدا ہمیشہ تاحیات جیل کے اندر نہیں رہنا، وہ جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں گے تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے، پبلک پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو پھر عمران خان صاحب جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سموگ کی بگڑتی صورتحال کے باعث صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے مزید 1 ہفتے بند رکھنے کا اعلان۔ مری کے علاوہ تمام صوبے میں سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے، کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ لاہور اور ملتان میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے دونوں شہروں میں ہفتے سے اگلے اتوار تک تعمیرات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تمام بٹے اور فرنس بیسڈ انڈسٹری بھی 1 ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ریسٹورنٹس کو شام 4 بجے تک کا وقت دیا ہے، تاہم ریسٹورنٹ سے کھانا لے جانے کی اجازت رات 8 بجے تک ہوگی۔ لاہور اور ملتان میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ مریضوں میں اضافے کے پیش نظر ہسپتال میں او پی ڈیز کا وقت رات 8 بجے تک کر دیا گیا ہے۔
हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम महकमों को अद्वियात वफर फराहम करने की हदायत भी जारी की गई हैं। आइंदा बुध को लॉकडाउन पर नजरसानी की जाएगी। डिटॉक्स लाहौर के नाम से मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्मोक 6 माह या 1 साल में खत्म नहीं होगी, इसलिए 3-3 माह के शॉर्ट टर्म प्लान ला रहे हैं। स्मोक एक कौमी तबाही बन चुकी है। अच्छा जी, इसके अलावा वफाकी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने पीर को लंदन में ट्रेन के सफर के दौरान हरासा किए जाने और चाकू मारने की धमकियां मिलने के बाद लंदन की मुकामी पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस ने तस्दीक की है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने पुलिस को दर्ज कराए गए अपने बयान में कहा कि मैं अपने एक अजीज के हमरा एलिजाबेथ लाइन के जरिए जा रहा था कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल अफराद के एक ग्रुप ने ट्रेन में मुझे हरासा किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और चाकू से कत्ल करने की धमकी दी। देखिए, ये इस तरह का पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, अताउल्ला तारड़ के साथ, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ और अब ख्वाजा आसफ के साथ। देखिए, ये एहतजाज का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, उसको मां बहन की गालियां निकालना शुरू कर दें, हमला करना शुरू कर दें या जान से मार देने की धमकियां देना शुरू कर दें। एहतजाज का ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रवैया है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर इस तरह से वो हमलावर होते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनको वायरल करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेंड बन जाएगा। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इस तरह का रवैया अपनाना शुरू कर दिया तो ये बहुत गलत हो जाएगा। मैं समझता हूं कि एहतजाज करना चाहिए, लेकिन कानून, आइन और अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए करना चाहिए। लेकिन एहतजाज का ये जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है ये इंतहाई गलत है और काबिल मुजम्मत है। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरखास्त की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरखास्त महमूद अख्तर नकवी ने दायर कर रखी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी की गई थी कि आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनकी मुद्दत मुलाजमत पहले 3 साल थी जो कि अब बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन फाइल की गई है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी पिटीशन है जिसको एंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए था। अगर इसको समाअत के लिए फिक्स कर लिया गया है तो ये खारिज हो जाएगी। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट में कोई कानून साजी की जाती है और वहां पे कोई कानून पास कर लिया जाता है तो बाद में अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर भी दिया जाए तो वो रिवर्स नहीं होता। इस हवाले से जो पिटीशन फाइल की गई है वो खारिज कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।